हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, आज हम आपके लिए जनरल साइंस के महत्वपूर्ण 1000 से ज़्यादा क्वेश्चन का वीडियो लेकर आए हैं। ये सभी क्वेश्चन बार बार एग्जाम्स के अंदर आते रहे हैं और आगे भी पूछे जाते रहेंगे। वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा। हर क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चन है। वीडियो को लाइक करें, अपने व्हाट्सअप ग्रुप पर ज़रूर शेयर कीजिए दोस्तों। इसे अपने व्हाट्सअप स्टेटस पे लगाइएगा, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने। ध्वनि के पुनरुत्पादन हेतु किसी सीडी ऑडियो प्लेयर में क्या प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर है क्वार्ट्ज क्रिस्टल प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है एस्ट्रोजन क्या है? तो राइट आंसर एक हार्मोन है एस्ट्रोजन जो होता है। अगला क्वेश्चन है मनुष्य शरीर में औसतन ऑक्सीजन का घनत्व कितने प्रतिशत होता है? तो राइट आंसर है 65%। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने एस्टिगमेजेटिज्म एक बीमारी है? तो राइट आंसर है ये आंखों की एक बीमारी है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है द्वितीय यौन लक्षणों सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स का प्रभावित करने वाला हार्मोन है? तो राइट आंसर है एस्ट्रोजन। अगला क्वेश्चन है सूर्य के प्रकाश में नीला और लाल रंग में से किसका प्रकीर्णन अधिक होता है? तो दोस्तों नीले रंग का प्रकीर्णन अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है लाल और हरे रंग को मिलाने से किस रंग का आभास होता है? तो दोस्तों काले रंग का आभास होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने विद्युत मोटर की कुंडली पर लगने वाले बल युग्म की दिशा निर्धारित की जाती है? तो राइट आंसर है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है जब कार्बन अपर्याप्त ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो उसमें से जो गैस बनती है उसे क्या कहा जाता है? दोस्तों इसे कार्बन मोनोऑक्साइड कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है पहाड़ी पर चढ़ने वाला व्यक्ति आगे की ओर झुककर चलता है? तो राइट आंसर है स्थायित्व बढ़ाने के लिए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने HIV पॉजिटिव क्या है? तो राइट आंसर है एड्स उत्पन्न करने वाला संक्रमण। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोलिक ब्रेक किस नियम पर आधारित है? तो पास्कल के नियम पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर का कौन सा अवयव सबसे पहले नाभिकीय परमाणु विकिरण से प्रभावित होता है? तो राइट आंसर है अस्थि मज्जा यानी कि बोन मेरो। अगला क्वेश्चन है आपके सामने महो किसका मात्रक है? तो चालकता के मात्रक का नाम महो है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है इंसुलिन हार्मोन की खोज किसने की? तो बेटिंग एंड बेस्ट ने इंसुलिन हार्मोन की खोज की थी। आगे क्वेश्चन है आपके सामने मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग जो श्वसन क्रिया, हृदय गति तथा रक्त संचार को नियंत्रित करता है? तो राइट आंसर है मेड्यूला ऑब्लोंगाटा कहा जाता है इसे। अगला क्वेश्चन है प्रिज्म तथा विक्षेपण को किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? तो बैंगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है कैल्शियम कार्बाइड की पानी के साथ प्रतिक्रिया का द्वारा कौन सी गैस निकलती है? तो एसिटिलीन निकलती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है मेड लीफ किस कारण प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर है तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण के कारण। अगला क्वेश्चन है धान का वैज्ञानिक नाम बताइए? तो ओराइजा सेटाइवा ये धान का वैज्ञानिक नाम है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। दूध को दही में परिवर्तित करने वाला एंजाइम है? तो रेनिन जो है दूध को दही में परिवर्तित करने वाला एंजाइम है। अगला क्वेश्चन है मस्तिष्क का कौन सा भाग श्वसन की क्रिया पर नियंत्रण रखता है? तो राइट आंसर है मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ट्रेकोमा बीमारी शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है? तो राइट आंसर है आंख को। अगला क्वेश्चन है धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो राइट आंसर है Na2CO3 10H20। ये सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट का रासायनिक सूत्र है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने आंतरिक मानव अंगों के निरीक्षण के लिए एंडोस्कोपी यंत्र के निर्माण में कौन सी कांच उपयोग में लाई जाती है? तो राइट आंसर इसमें ऑप्टिक फाइबर कांच का उपयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने 100 डिग्री सेल्सियस के उबलते हुए जल की अपेक्षा 100 डिग्री सेल्सियस की भाप से अधिक जलना ज़्यादा महसूस देता है? तो राइट आंसर इसमें आपका क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा लगभग 546 कैलोरी प्रति ग्राम पाई जाती है, अतः भाप से हमारा हाथ अधिक जलता है। अगला क्वेश्चन है वातानुकूलन के लिए अपेक्षित आर्द्रता होनी चाहिए? तो राइट आंसर 60% से 65% के बीच में। अगला क्वेश्चन आपके सामने
3D त्रिविमीय फिल्मों को देखने के लिए किस प्रकार का चश्मा प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर है पोलराइड ग्लास युक्त। अगला क्वेश्चन है भारी जल D2O का क्वथनांक होता है तो 101.42 डिग्री सेल्सियस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है माइटोसिस प्रक्रम यानी कि कोशिका विभाजन के पूर्ण होने के पश्चात कितने संततित कोशिकाओं का निर्माण होता है? तो राइट आंसर है 2 का। अगला क्वेश्चन है श्वसन के अंत में आणविक ऑक्सीजन द्वारा ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कितने अणु एटीपी ऊर्जा मुक्त होती है? तो राइट आंसर है 38 अणु एटीपी ऊर्जा मुक्त होते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपके सामने मादा एनोफिलिस मच्छर के आमाशय में प्लाज्मोडियम के अंडक की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो राइट आंसर है रोनाल्ड रास ने। अगला क्वेश्चन है माइक्रोकोकरा पोजाजीन्स नामक जीवाणु से कौन सा रोग होता है? तो राइट आंसर है फोड़ा फुंसी। अगला क्वेश्चन है एमिमोनोमीटर यंत्र से क्या मापा जाता है? तो राइट आंसर है वायु की गति। अगला क्वेश्चन है आपके सामने विटामिन ई का रासायनिक नाम है? तो राइट आंसर है टोकोफेरोल। अगला क्वेश्चन है पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? तो राइट आंसर है एडरसन ने 1932 ईस्वी में की थी दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है थायमिन कौन सा विटामिन है? तो विटामिन B1 जो है थायमिन होता है। अगला क्वेश्चन है ऑक्सीमोमीटर यंत्र से क्या मापा जाता है? तो दोस्तों पौधों की वृद्धि मापी जाती है। अगला क्वेश्चन है मधुमक्खियों के काटने पर किस अम्ल के कारण दर्द की अनुभूति होती है? तो राइट आंसर फॉर्मिक अम्ल के कारण। अगला क्वेश्चन है किसी सेल की क्षमता के लिए किस मात्रा का प्रयोग किया जाता है? तो एम्पियर घंटा का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपके सामने किस प्रकार के विकिरणों के उत्सर्जन होने से तत्वांतरण हो सकता है? तो राइट आंसर है अल्फा तथा बीटा विकिरण के उत्सर्जन से। अगला क्वेश्चन है बाइट कंप्यूटर की भंडारण क्षमता दर्शाने को का कार्य करता है। एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? तो दोस्तों 8 बिट की संख्या होती है। अगला क्वेश्चन है किसी रोग की चिकित्सा के लिए रासायनिक पदार्थों का उपयोग क्या कहलाता है? तो दोस्तों कीमोथेरेपी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने जब हरे और लाल रंग को मिलाया जाता है तो कौन सा रंग उत्पन्न होता है? तो दोस्तों काला रंग उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन है न्यूक्लियर रिएक्टर में मंदक का कार्य करता है? तो भारी जल यानी कि हैवी वाटर ये मंदक का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है भारत में प्रतिवर्ष 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है, ये किस वैज्ञानिक की कीर्ति से सहचरित है? तो राइट आंसर है CV रमन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने मानव शरीर का कौन सा अंग टाइफाइड से मुख्य रूप से प्रभावित होता है? तो राइट आंसर है आंतें। अगला क्वेश्चन है किस अम्ल के मांसपेशियों में जमा होने के कारण हमें थकान महसूस देती है? तो राइट आंसर है लैक्टिक एसिड। अगला क्वेश्चन है साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम क्लोराइड ये साधारण नमक का रासायनिक नाम है। अगला क्वेश्चन है कोशिका के अंदर सूचना का प्रवाह किसके द्वारा होता है? तो राइट आंसर है RNA के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने महासागरीय जल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाला लवण कौन सा है? तो राइट आंसर है सोडियम क्लोराइड। अगला क्वेश्चन है कपड़े धोने का साबुन क्या है? तो राइट आंसर है इसमें आपका प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला उच्चतर वसा अम्ल फैटी अम्ल से बने सोडियम लवणों का मिश्रण। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है जल की सतह पर बहने वाली तेल की पतली परत में दिखने वाला बहुत रंगों का क्या कारण है? तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कारण है दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है बेरी रोग द्वारा शरीर का कौन सा तंत्र प्रभावित होता है? तो राइट आंसर है तंत्रिका तंत्र। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन का तत्व कितना प्रतिशत होता है? तो राइट आंसर है 65%। अगला क्वेश्चन है आपके सामने रेडार का क्या प्रयोग है? तो राइट आंसर है इसमें आपका रेडियो तरंगों से पदार्थों की उपस्थिति और स्थान निर्धारित करना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने एक अश्व शक्ति यानी कि 1 HP बराबर होता है? तो राइट आंसर है 746 वाट के। अगला क्वेश्चन है EEG का प्रयोग किस कार्य का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो राइट आंसर है मस्तिष्क का पता लगाने के लिए। अगला क्वेश्चन है रक्त कोश में मनुष्य का रक्त किस रसायन के साथ मिलकर रखा जाता है? तो राइट आंसर है सोडियम नाइट्रेट व डेक्सट्रेट रसायन के साथ में। अगला क्वेश्चन है
भूमंडलीय तापन का मुख्य कारण किसकी वृद्धि है? तो राइट आंसर कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है? तो राइट आंसर है एंजाइम। अगला क्वेश्चन है, कवक और शैवाल के परस्पर संबंध में एक नया पादप वर्ग बनता है? तो राइट आंसर है लाइकेन। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? तो राइट आंसर है मर्क्यूरिक सल्फाइड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मर्क्यूरिक सल्फाइड जो है सिंदूर का रासायनिक नाम है। पहले बहुत बार एग्जाम में आ चुका है दोस्तों क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट के पाचन में कौन सा एंजाइम उत्तरदायी है? तो राइट आंसर है एमाइलेज। अगला क्वेश्चन है, पानी H2O के अणु में परमाणु किस बंध द्वारा जुड़े होते हैं? तो सह संयोजी बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्रेब्स चक्र कहाँ संपन्न होता है? तो राइट आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया में। अगला क्वेश्चन है, पौधों की किस क्रिया में मॉलिब्डेनम महत्वपूर्ण योगदान करता है? तो राइट आंसर है नाइट्रोजन स्थिरीकरण यानी कि उपचयन में। अगला क्वेश्चन है, तरंगदैर्घ्य का कौन सा प्रतीक है? तो उत्तर है आई। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के द्रव्यमान को किसने प्रथम बार मापा था? तो राइट आंसर है केवेंडियस ने। अगला क्वेश्चन है, गुरुत्व स्थिरांक जी की इकाई क्या है? तो राइट आंसर NM स्क्वायर बटे kg²। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, विस्थापन किसी वस्तु की अंतिम एवं प्रारंभिक स्थितियों के बीच की दूरी को कहते हैं, ये किस प्रकार की राशि है? तो दोस्तों ये सदिश राशि है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भिन्न भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच आकर्षण बल को कहा जाता है? तो राइट आंसर है आसंजक बल। अगला क्वेश्चन है, रिएक्टर स्केल में भूकंप की तीव्रता मापी जाती है, भूकंप का पता कौन से यंत्र से लगाया जाता है? तो राइट आंसर है सिस्मोग्राफ से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, पॉलीथीन एक थर्मोप्लास्ट है जो पाइप तार के ऊपर के आवरण, पैकिंग, थैलियों और आदि सामग्री बनाने में प्रयुक्त होता है। ये किसके बहुलीकरण से प्राप्त किया जाता है? तो राइट आंसर है एथिलीन के। अगला क्वेश्चन है, पानी का द्रवणांक और हिमांक दोनों क्या है? तो राइट आंसर है 0 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, विषाणु की प्रथम खोज रूसी वैज्ञानिक इवानोवास्की ने की। इन्होंने तंबाकू की पत्ती में मोज़ेक रोग का पता लगाया। इन्हें जीवित तरल संक्रामक का नाम किसने दिया? तो राइट आंसर है लुई पाश्चर और बीजेरेक ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, रंग वर्णनधता को डाल्टोनिज्म भी कहते हैं। ये लिंग संबंधित रोग होता है जो वंशागति के द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है। वर्णांध व्यक्ति किन रंगों में भेद नहीं कर पाते? तो राइट आंसर है लाल व हरे रंग में भेद नहीं कर पाते। अगला क्वेश्चन है, रेटिनॉन दूध, मक्खन, अंडा, जिगर, मछली का तेल आदि में होता है। इसकी कमी से कार्निया व त्वचा कोशिकाओं का शल्की भवन, रतौंधी आदि रोग हो जाते हैं। ये किस में घुलनशील है? तो दोस्तों ये वसा में घुलनशील है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, मनुष्य में हृदय सामान्यतः 75 बार प्रति मिनट स्पंदित होता है, जिसमें लगभग कितने लीटर रक्त की पंपिंग होती है? तो दोस्तों 5 लीटर रक्त की पंपिंग होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के अतिरिक्त ऐसा कौन सा जानवर है जो अलग अलग रंगों की पहचान कर सकता है? तो राइट आंसर है बंदर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, किसी गतिशील वस्तु की चाल वस्तु द्वारा तय करने की दर होती है, अर्थात इकाई समय में तय की गई दूरी या चाल इजिकल टू तय की गई दूरी समय दिशा के अनुसार ये किस प्रकार की राशि है? तो दोस्तों ये अदिश राशि है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, शारीरिक सुख ताप व आर्द्रता दोनों पर निर्भर करता है। औसत व्यक्ति की सुखदायी अवस्था ताप व आपेक्षिक आर्द्रता में क्या है? तो राइट आंसर 23 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस ताप के मध्य व 60 से 65% के मध्य आपेक्षिक आर्द्रता। अगला क्वेश्चन है, द्रव का क्वथनांक उस पर पड़ने वाले बाह्य दाब पर निर्भर करता है। वायुमंडलीय दाब
पारे के 76 सेमी स्तंभ के बराबर हो तो जल 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगता है। दाब के बढ़ने से इसका क्वथनांक, तो राइट आंसर है दोस्तों, बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है, समस्थानिक परमाणुओं की परमाणु संख्या प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है, परंतु नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन की संख्या में भिन्नता होने के कारण इनको द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न होती हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, तो राइट आंसर है प्रोटियम, ड्यूटेरियम व ट्रिटेरियम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं क्योंकि धातुओं में ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं जो संचलन के लिए मुक्त होते हैं। इसमें विद्युत धारा के प्रवाह में अल्प प्रतिरोध उत्पन्न होता है। विद्युत के सर्वश्रेष्ठ सुचालक 2 तत्व कौन से हैं, तो राइट आंसर है सिल्वर तथा कॉपर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, प्रतिजीवी ऐसे रसोचिकित्सीय पदार्थ हैं जिन्हें विशिष्ट जीवों, जीवाणु, कवक, फफूंदी से अपचयी उत्पाद के रूप में प्राप्त किया जाता है और सूक्ष्म जीवों को नाश करने के लिए होता है। सन 1929 में किसके द्वारा सबसे पहले पेनिसिलिन नामक प्रतिजीवी की खोज की गई, तो राइट आंसर है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। दोस्तों क्वेश्चन आपका छोटा करके भी पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, और थोड़ा लॉन्ग करके भी पूछा जा सकता है। एक वर्ड में ही उसका आंसर खत्म हो जाता है। एग्जामिनर चाहता है इस क्वेश्चन को इस तरीके से रखता कि भाई अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसकी खोज की थी, मगर उसने ये ना कहकर आपके सामने एक पूरी इबारत लिख दी है। तो दोस्तों हर क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चन है और बहुत ही ध्यान से पढ़ने वाला और देखने वाला क्वेश्चन है। एक ही क्वेश्चन को कई बार अलग अलग रूप से पेश किया जाता है। आप क्वेश्चन और आंसर दोनों का बहुत ही ध्यान से पढ़ा करें और देखा करें। वीडियो चाहे आपको 2 बार देखनी पड़े तो दोस्तों आप ज़रूर देखें और हर चीज़ को बारीकी से सीखें, तो ही आपका एग्ज़ाम अच्छा हो पाएगा। चलिए कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, किसी विद्युत अपघट्य ऐसे पदार्थ जो किसी विलायक में विलियम के रूप में या तरल अवस्था में अपने भीतर में विद्युत संचारित होने देते हैं, ये विद्युत संचार का होने की क्रिया को विद्युत अपघटन कहते हैं। विद्युत अपघटन की क्रिया में इलेक्ट्रोड पर धातु की एक परत जमने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो दोस्तों इसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, धमनी हृदय से विभिन्न अंगों तक रुधिर ले जाती है। शिराएं विभिन्न अंगों से रुधिर को हृदय तक लाती हैं। कोशिकाएं धमनी को शिरा से जोड़ती हैं। इनका कार्य है, तो राइट आंसर है खाद्य पदार्थों, गैसों तथा अपशिष्ट पदार्थों का रुधिर और ऊतकों के बीच आदान प्रदान करना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, मैकुलाच ने 1827 में सर्वप्रथम मलेरिया शब्द का प्रयोग किया। लेवरन 1880 ने मलेरिया से पीड़ित व्यक्ति के रुधिर में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम की खोज की। किसने मलेरिया परजीवी द्वारा मलेरिया होने व मच्छर मादा एनाफिलिजिस के वाहक होने की पुष्टि की, तो राइट आंसर है रोनाल्ड रास ने 1887 में की थी दोस्तों इसकी पुष्टि। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, जब मूत्र में जल तथा सोडियम की मात्रा बढ़ जाती है तो इनमें कौन सा रोग होता है, तो दोस्तों इसमें एडिसन रोग होता है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, तुल्यकालिक उपग्रह पृथ्वी के संदर्भ में स्थिर दिखाई देते हैं क्योंकि पृथ्वी 24 घंटे में एक बार घूर्णन होती है और उपग्रह भी अपनी कक्षा में इतने ही समय में एक बार पृथ्वी की परिक्रमा पूरी करता है। ये पृथ्वी से लगभग कितनी ऊंचाई पर संभव है, तो राइट आंसर इसमें आपका उपग्रह के परिक्रम की कक्षा पृथ्वी की सतह से लगभग 36,000 किलोमीटर ऊपर हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगे बल को दाब कहते हैं, यानी कि दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल दाब का एसआई मात्रक क्या है, तो राइट आंसर है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर अथवा पास्कल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने,
जब ध्वनि के स्रोत और श्रोता के बीच आपेक्षिक गति होती है तब श्रोता की ध्वनि की आवृत्ति बदलती हुई प्रतीत होती है, यानी बीच की दूरी बढ़ने पर आवृत्ति घटती हुए बीच की दूरी घटने पर आवृत्ति बढ़ती हुई प्रतीत होती है। उदाहरण कर कार का हॉर्न व मनुष्य, इसमें कौन सा प्रभाव है? तो राइट आंसर इसमें आपका डॉपलर का प्रभाव। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, दो भिन्न तत्वों की द्रव्यमान संख्या समान हो सकती है किंतु उनकी परमाणु संख्या कभी भी एक समान नहीं हो सकती। उदाहरण के लिए आर्गन व कैल्शियम की द्रव्यमान संख्या 40, कार्बन व नाइट्रोजन की द्रव्यमान संख्या 14। ऐसे तत्वों को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों ऐसे तत्वों को समभारिक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, दो या अधिक पदार्थों ठोस, द्रव, ठोस या गैस का समांगी मिश्रण विलयन होता है। उदाहरण है इसमें आपका शरबत, ऐसा विलयन जिसमें विलय की और मात्रा नहीं मिलाई जा सकती को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसे संतृप्त विलयन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन का आविष्कार किसने किया था? तो राइट आंसर है जेम्स चैडविक ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, सभी एंजाइम प्राकृतिक रूप से प्रोटीन होते हैं, उन एंजाइमों को क्या कहा जाता है जिनमें प्रोटीन भाग के अलावा एक कार्बनिक प्रोटीन घटक भी होता है? तो राइट आंसर है सह एंजाइम कहलाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, विलेयता के आधार पर विटामिनों को दो वर्गों में विभाजित किया गया है। जल में घुलनशील विटामिन बी समूह एक विटामिन सी है, जबकि वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो दोस्तों वसा में जो घुलनशील विटामिन है विटामिन ए, डी, ई और के हैं। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, पीलिया अथवा हेपेटाइटिस यकृत का रोग है। पीलिया के कारण यकृत के उत्तेजन से पाचन क्रिया पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। ये किसके संक्रमण से होता है? तो राइट आंसर है हेपेटाइटिस विषाणु के संक्रमण से। अगला क्वेश्चन है, मानव लार में कौन सा एंजाइम होता है जो स्टार्च का पाचन या उसे माल्टोज में परिवर्तित करता है? तो राइट आंसर है टाइलिन। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर है यूरेनियम प्लूटोनियम कार्बाइड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्रहों की गति के नियम की खोज किसने की? तो राइट आंसर है योहानेस केपलर ने। अगला क्वेश्चन है, 1 किलो बाइट्स बराबर होते हैं? तो 1024 बाइट्स के बराबर 1 किलो बाइट्स बराबर होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के संदर्भ में एएलयू का तात्पर्य है? तो राइट आंसर है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। अगला क्वेश्चन है, थैलेसीमिया के रोगी के शरीर में किसके संश्लेषण की क्षमता नहीं रहती? तो राइट आंसर है हीमोग्लोबिन की। अगला क्वेश्चन है, गैस वेल्डिंग के लिए किस गैस मिश्रण का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर है ऑक्सीजन एसिटिलीन गैस मिश्रण का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, रोगों के संचरण के लिए उत्तरदायी कीटों को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इन्हें वेक्टर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, दही खट्टा किसके कारण होता है? तो राइट आंसर है लैक्टिक अम्ल की उपस्थिति के कारण। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं? तो राइट आंसर है विटामिन सी की कमी के कारण। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, हुक का नियम किस सीमा तक परिभाषित है? तो राइट आंसर है प्रत्यास्था की सीमा तक। अगला क्वेश्चन है, पास्कल मात्रक में वायुमंडलीय दाब कितना होता है? तो 105 पास्कल होता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक क्रियाशील हैलोजन है? तो राइट आंसर है फ्लोरीन, इसे F2 से प्रदर्शित करते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिनेबार किसका मुख्य प्रमुख अयस्क है? तो राइट आंसर है पारे का। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कीर्तम उपग्रह की कक्षीय चाल उसके द्रव्यमान पर किस प्रकार निर्भर करती है? तो राइट आंसर है इसमें आपका वो निर्भर नहीं करती है। अगला क्वेश्चन है, प्रेरित धारा की दिशा किस नियम से ज्ञात की जाती है? तो राइट आंसर है लेंस के नियम से। अगला क्वेश्चन है, नामकरण की द्विनामी पद्धति में किसी जीवधारी को दो नामों से व्यक्त किया जाता है, ये दो नाम हैं? तो राइट आंसर है जीनस एवं स्पीशीज।
अगला क्वेश्चन आपके सामने, हरे टमाटर पकने पर लाल किस कारण से हो जाते हैं? तो राइट आंसर है क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट नामक वर्णक में परिवर्तन हो जाने से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है, वे पदार्थ जो सामान्यतः खास संरक्षण में प्रयुक्त होता है? तो राइट आंसर है बेंजोइक एसिड। अगला क्वेश्चन आपके सामने, एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है? तो राइट आंसर है इसमें आपका एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, विरंजक चूर्ण यानी कि ब्लीचिंग पाउडर किसका ऑक्सीक्लोराइड है? तो राइट आंसर है कैल्शियम का। अगला क्वेश्चन है, कार्नोटाइट किसका अयस्क है? तो राइट आंसर है यूरेनियम का। अगला क्वेश्चन है, विभवांतर कैसी राशि है? तो राइट आंसर इसमें आपका सदिश अथवा अदिश। तो राइट आंसर इसमें आपका ये दोस्तों अदिश राशि है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, दोस्तों वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। चैनल के ऊपर अगर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन प्रेस करके रखें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों हमारी वीडियो को अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे ज़रूर लगाएं, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स के पे ज़रूर डालें दोस्तों वीडियो को। सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते रहे हैं और आगे भी आपके एग्जाम्स के अंदर आते रहेंगे। दोस्तों आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, आपका नाम क्या है, आप कौन से स्टेट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं। दोस्तों आपके कमेंट से ही हम लोग आगे वीडियो बना पाते हैं। आप ही हमें बताते हैं कौन से एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं और आपको नेक्स्ट कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैग्नीन अथवा कास्टेटन को परमाणुक प्रतिरोधक बनाने में प्रयुक्त किया जाता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका इनका विशिष्ट प्रतिरोधक अधिक होता है तथा प्रतिरोध ताप गुणांक कम होता है। अगला क्वेश्चन है, फोटोन की ऊर्जा E, संवेग P तथा वेग C में क्या संबंध है? तो राइट आंसर है E/C। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर है चार्ल्स बेबेज को। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में मास्टर अतः स्रावी ग्रंथि है? तो राइट आंसर है पिट्यूटरी। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी से निकटतम ऊंचाई पर घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह का आवर्तकाल होता है? तो राइट आंसर है 83.7 मिनट। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, जल की सतह पर सुई किसके कारण तैरती है? तो राइट आंसर है पृष्ठ तनाव के कारण। अगला क्वेश्चन है, एक वृत्ताकार वलय सर्कुलर रिंग का गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है? तो राइट आंसर है वृत्त के केंद्र पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, फेथोमीटर से मापते हैं तो समुद्र की गहराई जो है ये फेथोमीटर से मापी जाती है। अगला क्वेश्चन है, टाइटेनियम किसका समस्थानिक है? तो राइट आंसर है एल्युमिनियम का। अगला क्वेश्चन आपके सामने, सेफियर तथा लेपिस लेलूजी किसके अयस्क हैं? तो राइट आंसर है हाइड्रोजन के। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में रुधिर वर्ग का पता किस जीव वैज्ञानिक ने लगाया? तो राइट आंसर है कार्ल लैंडस्टीनर ने। अगला क्वेश्चन है, किस रुधिर वर्ग में कोई भी एंटीजन उपस्थित नहीं होता? तो राइट आंसर है रुधिर वर्ग ओ में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है, कांच को गहरा नीला रंग किससे मिलता है? तो कोबाल्ट ऑक्साइड से कांच को गहरा नीला रंग मिलता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मेसान पाए जाते हैं? तो राइट आंसर है अंतरिक्ष किरणों में पाए जाते हैं दोस्तों, यानी कि कॉस्मिक राइज में। अगला क्वेश्चन है, क्या बनने से खुला रखा दूध कुछ देर बाद खट्टा लगने लगता है? तो राइट आंसर है लैक्टिक अम्ल बनने से। अगला क्वेश्चन है, उद्योग में पॉलीथीन का निर्माण किसके बहुलक द्वारा किया जाता है? तो राइट आंसर है एथिलीन के बहुलक द्वारा। अगला क्वेश्चन है, डेंगू ज्वर का कारण है? तो वायरस जो है डेंगू ज्वर का कारण है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, थैलासीमिया एक आनुवांशिक रोग है, ये किसको प्रभावित करती है? तो राइट आंसर है रुधिर को, यानी कि ब्लड को। अगला क्वेश्चन है, एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है? तो एसिटिल सैलिसिलिक एसिड ये एस्पिरिन का रासायनिक नाम है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो राइट आंसर है पिट्यूटरी ग्रंथि को। अगला क्वेश्चन है, पेट्रोल की गुणवत्ता प्रदर्शित की जाती है? तो राइट आंसर है ऑक्टेन नंबर से। अगला क्वेश्चन है, आइसोबार किसके उत्सर्जन के
परिमाण स्वरूप उत्पन्न होता है? तो राइट आंसर बीटा कण के उत्सर्जन से। अगला क्वेश्चन है डीटीपी का टीका बच्चों को किन बीमारियों से बचाने के लिए लगाया जाता है? तो राइट आंसर है डिप्थीरिया, काली खांसी और टेटनस। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, खून का वह महत्वपूर्ण घटक जो स्कंदन में सहायता करता है? तो राइट आंसर है प्लेटलेट। अगला क्वेश्चन है टीबिया नामक हड्डी किस अंग में पाई जाती है? तो राइट आंसर है टांग में। अगला क्वेश्चन है थेरेसीनिया पेस्टिस किस रोग को फैलाने वाला विषाणु है? तो राइट आंसर है प्लेग। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर के नाम से के साथ किसका आविष्कार जुड़ा है? तो राइट आंसर है परमाणु बम का। अगला क्वेश्चन है संगमरमर की रासायनिक संरचना क्या है? तो राइट आंसर है कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3। अगला क्वेश्चन है आसमान नीला रंग क्यों दिखाई देता है? तो राइट आंसर है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, किस वैज्ञानिक को जेनेटिक्स के पिता के रूप में जाना जाता है? तो राइट आंसर है ग्रेगर जोहान मेंडल को। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, बिजली की घंटी में विद्युत धारा के किस प्रभाव का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर है चुंबकीय प्रभाव का। अगला क्वेश्चन है एथेक्स विश्व का सर्वाधिक शक्तिशाली जैव आयुध है, ये एक एकल जीवाणु द्वारा फैलता है, इसका नाम है? तो राइट आंसर है बेसिलस एथेंसीज नाम है इसका। अगला क्वेश्चन है पीलिया रोग शरीर के किस अंग में गड़बड़ी की वजह से होता है? तो राइट आंसर है लीवर में। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, किसी वस्तु में जड़त्व का गुण किसके कारण होता है? तो राइट आंसर है द्रव्यमान। अगला क्वेश्चन है गाड़ी के सुव्यवस्थित एवं सुचारू रूप से चलने के लिए गैसोलीन में एंटीनॉक के रूप में कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है? तो राइट आंसर है टेट्राथाइल सीसा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, पर ऑक्सीएसिटिल नाइट्रेट किस प्रकार पौधों को मारता है? तो राइट आंसर है प्रकाश संश्लेषण क्रिया को बंद करके। अगला क्वेश्चन है व्यक्ति की श्रवण मान्यता मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयुक्त किया जाता है? तो राइट आंसर है ऑडियोमीटर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम्स के अंदर पूछे जा रहे हैं और आगे भी आपके एग्जाम्स के अंदर आते रहेंगे। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, आपका नाम क्या है, आप कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है? तो राइट आंसर है इसमें आपका सोडियम सिलिकेट। अगला क्वेश्चन है दर्द दूर करने वाली दवाएं क्या कहलाती हैं? तो दोस्तों ये एनाल्जेसिक कहलाती हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, कौन सा तारा सूर्य के सबसे निकट है? तो अल्फा सेंचुरी जो है सूर्य के सबसे निकट है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है प्रोटीन किससे बने होते हैं? तो अमीनो अम्ल से प्रोटीन बने होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, सेलों के लिए एम्पियर आवर मात्रक में क्या नापते हैं? तो राइट आंसर है दोस्तों इसकी क्षमता नापते हैं यानी कि कैपेसिटी। अगला क्वेश्चन है जब किसी ब्रश को पानी में डालकर बाहर निकालते हैं तो पानी के किस गुण के कारण उसके बाल आपस में चिपक जाते हैं? तो राइट आंसर है पृष्ठ तनाव के कारण। अगला क्वेश्चन है फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट के साधारणतः क्या बोलते हैं? तो राइट आंसर है इसमें आपका इसे हरा कसीस यानी कि बोला जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आंखों में आयरिस क्या काम करती है? तो राइट आंसर है इसमें आपका आंखों में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रण करती है दोस्तों। आयरिस का काम क्या होता है? आंखों में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रण करना। अगला क्वेश्चन है यदि माता का रक्त समूह ए है तथा पिता का बी है तो संतान में कौन सा समूह हो सकता है? तो राइट आंसर है ए बी और ओ कोई भी हो सकता है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, किस प्रकार के सिंड्रोम से पीड़ित मनुष्य अधिक लंबेपन, मानसिक दोष व असामाजिक आचरण के शिकार होते हैं? तो राइट आंसर है XYY सिंड्रोम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है शरीर के द्रव में जल और नमक के मिश्रण के नियमन को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसे ओस्मो रेगुलेशन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है भोजन में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो क्वाशी आर्कर नामक रोग जो है उत्पन्न हो जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु है
तो राइट आंसर है मैग्नीशियम। अगला क्वेश्चन है माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया, तो राइट आंसर है रॉबर्ट नोयस तथा गॉर्डन नून ने सन 1971 में माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, सिग्नल आवृत्ति यानी कि श्रव्य तरंग के बाहर तरंग पर अध्यारोपण की प्रक्रिया को कहा जाता है, तो इसे दोस्तों मॉड्यूलन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है बंद गोभी के नील लोहित पत्तों को रंग शीतल जल में नहीं छूटता किंतु उबालते हुए जल में छूट जाता है, क्योंकि, तो राइट आंसर इसमें आपका वर्णक शीतल जल में घुलनशील नहीं होता है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है जब एक कोलायड़ी यंत्र का परिक्षेपण माध्यम गैस को माना जाए तो उसे कहा जाता है, तो इसे दोस्तों एरोसोल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है एक प्रेषक उत्तर की ओर मुंह करके उत्तर दिशा में जाते हुए इलेक्ट्रॉन को देखता है और वे पश्चिम की ओर विक्षेपित हो जाता है, प्रक्षेप की स्थिति है, तो राइट आंसर है दक्षिण गोलार्ध में स्थिति है दोस्तों प्रक्षेप की। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, यदि कोई वस्तु प्रकाश के सभी अवयव रंगों का पूर्णतः अवशोषण कर ले तो कैसी दिखाई देगी, तो राइट आंसर है ये काली दिखाई देगी दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है यदि पृथ्वी और अंतरिक्ष के बीच वायुमंडल हटा दिया जाए तो आसमान कैसा दिखाई देगा, तो दोस्तों आसमान काला दिखाई देगा। अगला क्वेश्चन है किस घटना के कारण आकाश नीला दिखाई देता है, तो राइट आंसर है प्रकीर्णन की घटना के कारण आकाश जो है नीला दिखाई देता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है ओम के नियम से किस भौतिक राशि का मात्रक प्राप्त होता है, तो राइट आंसर है प्रतिरोध का। अगला क्वेश्चन है श्रेणी एलसीआर परिपद में अनुवाद के समय प्रतिबाधा कितनी होती है, तो दोस्तों ये प्रतिपद के प्रतिरोध के बराबर होती है। अगला क्वेश्चन है भारी जल यानी कि हैवी वाटर का अणुभार कितना होता है, तो उत्तर है दोस्तों 20 होता है। अगला क्वेश्चन है डीजल इंजन में ज्वलन किससे उत्पन्न किया जाता है, तो राइट आंसर है ईंधन के संपीड़न से उत्पन्न किया जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दमा के रोगी को वायु के स्थान पर क्या दिया जाता है, तो राइट आंसर है हीलियम तथा ऑक्सीजन का मिश्रण दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है नाभिकीय संलयन पर आधारित बम है, तो हाइड्रोजन बम ये नाभिकीय संलयन पर आधारित बम है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है बैक्टीरिया की खोज करने वाले वैज्ञानिक ल्यूवेक हॉक किस देश के थे, तो दोस्तों ये हॉलैंड से थे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने आर्टीरियो स्क्लेरोसिसर रोग क्या होता है, तो राइट आंसर है ये धमनी काठिन्य यानी कि धमनियों का कठोर हो जाने का रोग होता है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है नेफ्रोलॉजी का संबंध किस अंग से है, तो हमारी किडनी से जो है नेफ्रोलॉजी का संबंध है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर में प्रोग्रामन है तो विकसित सर्वभाषा कौन सी है, तो राइट आंसर है फोर्टॉन। अगला क्वेश्चन है आपके सामने किसी तेल की क्षमता के लिए किस मात्रक का व्यवहार होता है, तो राइट आंसर है एम्पियर घंटे का जो है व्यवहार होता है। अगला क्वेश्चन है लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो टाइलिन लार में पाया जाने वाला एंजाइम है। अगला क्वेश्चन है सबसे छोटी अस्थि स्टेपस कहाँ स्थित होती है, तो दोस्तों ये कान के अंदर स्थित होती है। अगला क्वेश्चन है जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं, तो एडेनल ग्रंथि से जीवन रक्षक हार्मोन स्रावित होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ऑस्टोमलेशिया नामक रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो राइट आंसर है विटामिन डी की कमी के कारण। अगला क्वेश्चन है मानव रक्त में श्वेत कणिकाओं का आकार होता है, तो राइट आंसर है 0.7 मिलीमीटर। अगला क्वेश्चन है लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण के लिए उपस्थित आवश्यक है, तो दोस्तों ये फॉलिक अम्ल की उपस्थिति आवश्यक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कांच सीमेंट और क्वार्ट्ज का अभिनिष्ट तत्व है, तो राइट आंसर है सिलिकॉन। अगला क्वेश्चन है स्वर के बच्चे मांस द्वारा मानव में फैलने वाली एक बीमारी है, तो राइट आंसर है टाइकिनोसिस। अगला क्वेश्चन है साधारणतः किसी अकार्बनिक अम्ल के साथ जब किसी धातु की प्रक्रिया होती है तो कौन सी गैस निकलती है, तो राइट आंसर है इसमें आपका हाइड्रोजन गैस निकलती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने डीएनए में 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं जिनका नाम है, तो राइट आंसर है एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन व साइटोसिन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का श्रवण किसके द्वारा होता है? तो राइट आंसर कार्पस लुटियम द्वारा होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है वॉशिंग मशीन की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? तो उपकेंद्रण सिद्धांत पर आधारित है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपके सामने पॉजिट्रॉन की खोज की गई थी? तो राइट आंसर कार्ल डेविड एंडरसन द्वारा पॉजिट्रॉन की खोज की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है मोमबत्ती का जलना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो राइट आंसर है ये रासायनिक परिवर्तन। अगला क्वेश्चन है विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता है? तो दोस्तों गैल्वेनोमीटर का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने सीमेंट एक बहुत उपयोगी पदार्थ है, इमारतें, पुल, सुरंग आदि बनाने में इसका प्रयोग होता है। ये होता है तो राइट आंसर ये दोस्तों बना होता है कैल्शियम एल्यूमिनेट और कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्लोरोफॉर्म की सर्वप्रथम खोज 1831 में लीबिंग ने की थी। इसकी उपयोग शल्य चिकित्सा में बहुत अधिक होता है। इसका रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों इसका रासायनिक नाम है ट्राइक्लोरोमीथेन CHCl3 इसका जो है सूत्र है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है लालचेटियाँ शहद की मक्खियों, बोरो तथा बिच्छू आदि में पाई जाने वाली एसिड जिसके कारण उनके काटने पर खुजली तथा दर्द होता है क्या कहलाता है? तो दोस्तों ये फार्मिंग एसिड कहलाता है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने मतदान के समय मतदाताओं की उंगली पर एक विशेष प्रकार की स्याही का प्रयोग किया जाता है जिसका निशान काफ़ी समय तक बना रहता है। उस स्याही में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसमें सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा को अंतरिक्ष में भेजकर भारत विश्व में किस क्रमांक का ऐसा देश बना जिसमें अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में भेजे हैं? तो दोस्तों 14वां देश बना था दोस्तों भारत राकेश शर्मा को भेज के। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है अंटार्कटिक में भारत ने अपने प्रथम वैज्ञानिक केंद्र दक्षिणी गंगोत्री किस वर्ष स्थापित किया? तो राइट आंसर है 1984 में। अगला क्वेश्चन है किन परमाणुओं को साइनोबैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर है नीले हरे शैवाल को। अगला क्वेश्चन है डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसकी देन है? तो दोस्तों ये वाटसन और क्रिक की देन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता रहा है। अगला क्वेश्चन आपके सामने धनुष्कार नामक बीमारी से बचाव के लिए कौन सा इंजेक्शन लगाया जाता है? तो दोस्तों ATS एंटीटॉक्सिन सीरम कहा जाता है, ये इंजेक्शन का नाम है। अगला क्वेश्चन है नाभिकीय विकिरण से शरीर का कौन सा अंग सबसे पहले प्रभावित होता है? तो राइट आंसर है अस्थि पंजरा यानी कि बोन मैरो। अगला क्वेश्चन है बिजली की घंटी में विद्युत धारा के किस प्रभाव का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों चुंबकीय प्रभाव का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने प्रोटीन शरीर के ऊतकों में हुई हानि व उनके विकास के लिए उत्तरदायी होता है, ये किस अम्ल से बना होता है? तो राइट आंसर है ये अमीनो अम्ल से बना होता है। अगला क्वेश्चन है आर्गन, नियोन, क्रिप्टॉन, जेनान और रेडान किस प्रकार की गैस हैं? दोस्तों ये निष्क्रिय गैस हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है दो समतल दर्पण परस्पर 60 डिग्री के झुकाव पर रखे हैं, यदि उनके बीच कोई वस्तु रख दी जाए तो उसमें कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो दोस्तों 5 प्रतिबिंब बनेंगे। 60 डिग्री के झुकाव पर अगर दो समतल दर्पण रखे हुए हैं 5 प्रतिबिंब बनेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने भारत में भारी जल हैवी वाटर का उत्पाद कहाँ कहाँ होता है? तो राइट आंसर है नागल, बड़ौदा, हजीरा, कोटा, मानुगुरु, तलचर, थालू, तूतीक्रोम, यहाँ पे जो है हैवी वाटर का निर्माण होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, इन्हें याद कर लीजिएगा नामों को। अगला क्वेश्चन है साधारणतः ध्वनि का वेग 332 मीटर सेकंड से होता है, परंतु यदि ध्वनि का वेग इससे अधिक हो तो वे कहलाती है? तो दोस्तों ये प्राध्वनिक तरंगें कहलाती है, यानी कि सुपरसोनिक वेव्स। अगला क्वेश्चन है आपके सामने वायुमंडल में किसी अनावश्यक और पीड़ाकारी ध्वनि को प्रसारण शोर कहा जाता है, इसके मापने की इकाई क्या है? तो दोस्तों इसके मापने की इकाई है डेसिबल यानी कि डीबी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने यदि किसी व्यक्ति में एडेनॉल लिए अधिवृक्क के कार्टेक्स को नष्ट कर दें तो उसकी तुरंत मृत्यु हो जाती है। इसका प्रमुख कारण सूत्र के साथ सोडियम का अत्यधिक उत्सर्जन होता है, इसलिए एडेनल ग्रंथियों के हार्मोन को कहा जाता है। दोस्तों इन्हें जीवन रक्षक हार्मोन कहा जाता है।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने सर्वजनिक तेज गति से गणना करने वाले सुपर कंप्यूटर विकसित किया है। ये सुपर कंप्यूटर 43 टेराफ्लॉप्स गणनाएं करने में सक्षम है। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है दोस्तों कोलंबिया। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करता है। तो राइट आंसर है इसमें आपका तंत्र के अनिर्धारित अभिगमन की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कंप्यूटर में आईसी का अर्थ होता है। तो राइट आंसर है इंटीग्रेटेड सर्किट। अगला क्वेश्चन है, हेपेटाइटिस बी वायरस शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो राइट आंसर है यकृत को, यानी कि हमारे लीवर को। अगला क्वेश्चन है, स्पाइडिलाइटिस बीमारी प्रभावित करती है। तो मेरुदंड को प्रभावित करती है स्पाइडिलाइटिस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, नाइट्रस ऑक्साइड N2O रंगहीन मीठी गंध वाली गैस है। इसका स्वाद मीठा होता है। इसे सूंघने पर उत्तेजना होती है और हंसी आने लगती है, इसलिए ये कहलाती है। तो दोस्तों ये हास्य गैस कहलाती है, यानी कि लाफिंग गैस। अगला क्वेश्चन है, सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाली एलपीजी गैस सिलेंडर में क्या भरकर उसे गंधयुक्त बनाया जाता है? तो इसमें थायो अल्कोहल या मार कैप्टन कहा जाता है, भरी जाती है दोस्तों गंध के लिए एलपीजी सिलेंडर में। अगला क्वेश्चन है, ताज़ा मूत्र यानी कि फ्रेश यूरिन में कोई गंध नहीं होता, जबकि कुछ समय बाद उसमें तीव्र दुर्गंध हो जाती है। कारण है? तो राइट आंसर इसमें आपका बैक्टीरिया द्वारा यूरिया का अमोनिया में परिवर्तन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, खगोल भौतिकी एस्ट्रोफिजिक्स के लिए भारत में जन्मे किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो राइट आंसर है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, उत्तेजित भीड़ को तितर बितर करने में पुलिस द्वारा प्रयोग की जाने वाली आंसू गैस क्या होती है? तो दोस्तों अमोनिया होती है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर शब्दकोश में CD अक्षरों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो कॉम्पैक्ट डिस्क के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, शरीर में जल के नियंत्रण की क्रिया ऑस्मोरेगुलेशन कहलाती है। इस क्रिया को कौन सा अंग कहलाता है? तो राइट आंसर है किडनी। अगला क्वेश्चन है, शीतल पेयों अचार मुरब्बों के परिरक्षण के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए रेडियो संक्रिय आयु मापन में किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर है यूरेनियम का। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा का नाम विज्ञान के किस क्षेत्र में संबंध है? तो राइट आंसर है परमाणु विज्ञान से। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, आवर्त सारणी में निष्क्रिय गैसों को किस समूह में रखा गया है? तो शून्य वर्ग में रखा गया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, किस रोग से पीड़ित व्यक्ति प्राय सैकरीन का प्रयोग करते हैं? तो राइट आंसर है मधुमेह। अगला क्वेश्चन है, विद्युत मस्तिष्क लेख यानी कि EEG का प्रयोग किसके कार्य का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो राइट आंसर है मस्तिष्क के कार्य का पता लगाने के लिए EEG का प्रयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, खेतों की उपजाऊ मिट्टी वायु द्वारा उड़ाकर अथवा वर्षा के जल में बहकर किसी स्थान पर विशेष से हटकर अन्य स्थानों पर चली जाती है, ये घटना कहलाती है। तो दोस्तों ये भूमि अपरदन कहलाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, दिनाम पद्धति के अंतर्गत कर पौधों का नाम दो भागों में व्यक्त किया गया है। प्रथम भाग है प्रजातीय नाम यानी कि जेनरिक नेम तथा द्वितीय भाग जातीय नाम यानी कि स्पेसिफिक नेम को प्रदर्शित करता है। इस पद्धति का प्रतिपादन करने वाले वैज्ञानिक थे। तो राइट आंसर है कैरोलस लिमेनियस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जब श्वेत प्रकाश की किरणें प्रिज्म से होकर गुजरती हैं तो श्वेत प्रकाश के साथ संगठक रंग एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। इस प्रकाश का वर्ण विशेषण कहते हैं। पर्दे पर 7 रंगों की जो पट्टी बनती है उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसे वर्णपट या स्पेक्ट्रम कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, स्थिर दाब पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन
परमताप के समानुपाती होता है, ये नियम कहलाता है। तो दोस्तों ये चार्ल्स का नियम कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, ब्लीचिंग पाउडर हल्के रंग का चूर्ण है जिसमें क्लोरीन की गंध आती है, इसका रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड, CaOCl2 इसका जो रासायनिक सूत्र है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, रक्त कोश यानी कि ब्लड बैंक में मनुष्य का रक्त किस रसायन के साथ मिलकर रखा जाता है? तो सोडियम नाइट्रेट व डेक्सट्रेट रसायन के साथ जो मिलकर रखा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों सोनार यंत्र का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, घड़ी में चाबी देने का उद्देश्य उसमें ऊर्जा का भंडारण करना, ये ऊर्जा होती है। तो दोस्तों ये स्थितिज ऊर्जा होती है। अगला क्वेश्चन है, बॉललोक पुरस्कार किस वैज्ञानिक क्षेत्र में दिया जाता है? तो कृषि विज्ञान के क्षेत्र में बॉललोक पुरस्कार दिया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कौन सी गैस का आवरण सूर्य से हानिकारक पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित कर लेता है? तो राइट आंसर है ओजोन। अगला क्वेश्चन है, आइसोरिस का क्या काम होता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका आंख में जाने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रण करना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की माप किस यंत्र के से मापी जाती है? तो अमीटर से मापी जाती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, DNA डबल हेलिक्स मॉडल किसकी देन है? तो वाटसन और क्रिक की देन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मतदान के समय मतदाताओं की उंगली पर निशान लगाने वाली स्याही में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जिन जीवाणुओं को साइनोबैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका नीले हरे शैवाल। अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण के लिए किसकी उपस्थिति आवश्यक है? तो राइट आंसर है फॉलिक अम्ल की। अगला क्वेश्चन है, कांस्य, सीमेंट और क्वार्ट्ज का अभिनिष्ट तत्व है? तो राइट आंसर है सिलिकॉन। अगला क्वेश्चन है, पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकरण है? तो राइट आंसर है इलेक्ट्रॉन का। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है? तो दोस्तों नारंगी होता है। अगला क्वेश्चन है, टेट्राथाइल लेड यानी कि टेल पेट्रोल में मिलाया जाता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका इसकी एंटी नॉकिंग रेटिंग यानी कि अपस्फोटक दर को बढ़ाने के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, शीतकाल की तुलना में ग्रीष्मकाल में अधिक मछलियां मरने का क्या कारण है? तो राइट आंसर है ऑक्सीजन के अपरक्षण के कारण। अगला क्वेश्चन है, 1 AMU द्रव्यमान कितनी ऊर्जा के तुल्य होता है? तो राइट आंसर है 931 MeV ऊर्जा के बराबर। अगला क्वेश्चन है, शक्कर के घोल का तापमान बढ़ने से शक्कर की विलेयता? तो राइट आंसर है बढ़ती है। अगला क्वेश्चन है, परम शून्य तापमान पर अणु गति का क्या होता है? तो राइट आंसर है समाप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, कोणीय त्वरण का ऐसा ही मात्रक होता है? तो रेडियम बटे सेकेंड स्क्वायर ये कोणीय तत्व का ऐसा ही मात्रक होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के अंदर जाने पर किस वस्तु के भार पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो राइट आंसर है वस्तु का भार घटेगा। अगला क्वेश्चन है, बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं में क्या परिवर्तन होता है? तो राइट आंसर है ये इनकी संख्या बढ़ जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, बच्चों में ऑस्टियोमेलेशिया रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो राइट आंसर है विटामिन डी की कमी के कारण। अगला क्वेश्चन है, साबुन है? तो राइट आंसर है इसमें आपका वसा अम्लों के सोडियम लक्षण यानी कि फैटी एसिड ये साबुन होता है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मिथाइन एमीन का सूत्र है? तो राइट आंसर है CH3NH2 ये मिथाइल एमीन का सूत्र है। अगला क्वेश्चन है, पोर्टलैंड सीमेंट में सर्वनिम्न कैल्शियम ऑक्साइड CaO की कितनी मात्रा होती है? तो राइट आंसर है 60 से 70%। अगला क्वेश्चन है, गैसों के आयतन के पारस्परिक अनुपात संबंधित रासायनिक संयोग के नियम का क्या नाम है? तो राइट आंसर है गैलुसाक का नियम। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन का प्रतिकरण? तो राइट आंसर इसमें आपका पॉजिट्रॉन होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने,
चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है तो राइट आंसर है वेबर बटे मीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है पाई मेसान की खोज 1935 में किसने की तो राइट आंसर है युकावा ने। अगला क्वेश्चन है ट्यूबलाइट से हरा प्रकाश प्राप्त करने के लिए क्या प्रयुक्त होता है तो जिंक सल्फेट प्रयुक्त होता है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है लोहे का क्यूरी ताप होता है तो 770 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है आपके सामने दोस्तों, वीडियो पूरा इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें, वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा। ये सभी क्वेश्चन बार बार एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते रहे हैं और आगे भी आपके एग्जाम्स में आते रहेंगे। दोस्तों, आप कहाँ से हमारा वीडियो देख रहे हैं, आपका नाम क्या है, आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम आपके एग्ज़ाम्स के रिलेटेड आपको वीडियो प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, आपका नाम क्या है, आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हमें ज़रूर कमेंट करें इस चीज़ का। हमें आपके कमेंट से बहुत सहायता प्राप्त होती है। हम आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड ही आपको वीडियो प्रोवाइड कराना चाहते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाएं, अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ज़रूर डालें। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन है आपके सामने, विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा के रूप में संग्रह करने वाला उपकरण है तो राइट आंसर है एक्यूमुलेटर। अगला क्वेश्चन, आरएनए में थाइमिन के स्थान पर आ जाता है तो यूरेसिल आ जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है इमाइलेज नामक आम्लिक रस किसका पाचन करता है तो ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। अगला क्वेश्चन है निकोटिनिमाइड किस विटामिन का रासायनिक नाम है तो राइट आंसर है विटामिन पी का। अगला क्वेश्चन है टाइफाइड नामक रोग होता है तो राइट आंसर है आपका साल्मोनेला टाइफोसो नामक जीवाणु से होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या होती है तो 8 हड्डियों की संख्या होती है मानव खोपड़ी में। अगला क्वेश्चन है जड़त्व किस वस्तुओं का गुण होता है तो सभी वस्तुओं का जो गुण होता है ये जड़त्व होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है तो राइट आंसर है आरोपित बल के। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है तो उत्तर हो जाएगा 1.6x 10⁻19 कोलाम -19 कोलाम दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हें याद रखी लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है तो राइट आंसर है अनंत होता है। अगला क्वेश्चन है इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है तो मधुमेह यानी कि डायबिटीज़ के उपचार के लिए इंसुलिन का प्रयोग होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने प्राकृतिक चयन या चरण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया तो राइट आंसर है डार्विन ने। अगला क्वेश्चन है सेंट्रल माइनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ बोर्नी कहाँ स्थित है तो राइट आंसर है धनबाद में। अगला क्वेश्चन है बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ बोर्नी कहाँ स्थित है तो राइट आंसर है लखनऊ में। अगला क्वेश्चन है ट्रांजिस्टर में अर्धचालक के रूप में प्रयुक्त होता है तो जर्मेनियम प्रयुक्त होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपके सामने मेनिंगोकाक्सीमिया बीमारी क्या है तो ये मस्तिष्क जबर का नाम है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है मक्के का बोनर रोग होता है तो स्पाइरोप्लाजा ये मक्के का बोनर रोग होता है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश के किस रंग की तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है तो दोस्तों लाल रंग के तरंग की लंबाई सबसे अधिक होती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने फ्लोरोसेंट ट्यूब प्रतिबल में कौन सी गैस भरी जाती है तो दोस्तों मर्क्यूरिक ऑक्साइड और नियान गैस भरी जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने अधूरे प्रज्वलन के कारण सिगरेट से निकलने वाली रंगहीन गैस है तो कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है अल्फा केरेटिन नामक प्रोटीन शरीर में कहाँ उपस्थित होता है तो राइट आंसर है त्वचा में। अगला क्वेश्चन है घूमती हुई चक्ति के केंद्र के पास एक पत्थर का टुकड़ा रखा गया, पत्थर को परिधि की ओर ले जाने वाले उसके घूमने की गति तो राइट आंसर इसमें आपका कम होगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने ऐसी अनंत श्रावी ग्रंथि कौन सी है जो निष्क्रिय रूप में हार्मोन का श्रावण करती है तो राइट आंसर है थायराइड ग्रंथि। अगला क्वेश्चन है मूंगफली की फसल में फास्फोरस की कौन सी खाद लाभप्रद होगी तो राइट आंसर है सिंगल सुपर फास्फेट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है राइनाइटिस नामक रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है तो राइट आंसर है नाक। अगला क्वेश्चन आपके सामने करकीट को फिनिश करने के बाद उसे कुछ समय के लिए आर्ध बनाए रखने की प्रक्रिया कहलाती है तो करकीट क्योरिंग कहलाती है दोस्तों। ये
सर्किट क्यूरिंग करना। अगला क्वेश्चन है, यदि नीचे उतरते समय लिफ्ट का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो जाने पर सवार व्यक्ति पर क्या क्रिया होगी? तो राइट आंसर है व्यक्ति लिफ्ट की सतह से उठकर छत पर जा लगेगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, सेल्सियस पैमाने के किसी मान को केल्विन पैमाने यानी कि के पर आयत प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो राइट आंसर है इसमें आपका दिए गए सेल्सियस मान में 273 जोड़ देने पर के का मान प्राप्त हो जाता है। जैसे -72 डिग्री सेल्सियस में 273 जोड़ते हैं तो 72 स्क्वायर सेल्सियस प्लस 273 तो के का मान प्राप्त हो जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अधिक घनत्व वाले माध्यम में ध्वनि की चाल क्या होगी? तो राइट आंसर है ध्वनि की चाल कम होगी। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अग्निशामक के रूप में उपयोग किए जाने वाला कार्बन टेट्राक्लोराइड का सूत्र है? तो राइट आंसर है CCl4। अगला क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में उपकरण आदि में उपयोग किए जाने वाला पायरेक्स कांच में संगठक है? तो राइट आंसर है सोडियम सिलिकेट और बोरियम सिलिकेट। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कोशिका का सिद्धांत सेल थ्योरी किन दो वैज्ञानिकों ने प्रस्तुत किया था? तो राइट आंसर है शेलाइडेन वनस्पति शास्त्री एवं शवान जंतु वैज्ञानिक ने 1838 में प्रस्तुत किया था। अगला क्वेश्चन है, विषाणु वायरस की खोज करने वाला वैज्ञानिक था? तो राइट आंसर है इवानोवास्की, ये रूस के वैज्ञानिक थे। वनस्पति शास्त्री ने 1892 में तंबाकू की पत्ती में मोजेक रोग की खोज करने समय विषाणु की खोज की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, रुधिर वर्ग ओ धारण करने वाले व्यक्ति में कौन सा प्रोटीन पदार्थ नहीं पाया जाता? तो राइट आंसर है एंटीजन। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, पीलिया रोग के लिए उत्तरदायी कौन सा जीवाणु है? तो राइट आंसर है इसमें आपका लेप्टोस्पाइरा इक्टेरोमरेजी। अगला क्वेश्चन है, सोने की बीमारी स्लीपिंग सिकनेस नामक रोग के लिए उत्तरदायी सूक्ष्म जीव है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ट्रिपेनोसोमा नामक प्रोटोजोआ। ये जो है दोस्तों प्रोटोजोआ सीसी नामक मक्खी के द्वारा फैलता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, न्यूनतम ताप भौतिकी पर कार्य करते हुए डच रसायन शास्त्री और नोबेल पुरस्कार विजेता कैमडिंग ऑस ने वर्ष 1913 में किसकी खोज की थी? तो राइट आंसर इसमें आपका अधिचालक की खोज की थी। अगला क्वेश्चन आपके सामने, प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की क्या भूमिका है? तो राइट आंसर है प्रकाश का अवशोषण। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, हाइग्रोमीटर से क्या मापते हैं? तो राइट आंसर है अपेक्षित आर्द्रता। अगला क्वेश्चन है, गुणसूत्र क्या है? तो राइट आंसर है न्यूक्लियोलाइड में पाए जाने वाले छाए के समान रचना जो अनुवांशिक कूट को ले जाती है। अगला क्वेश्चन है, टीबिया नामक की हड्डी किस अंग में पाई जाती है? तो टांगों में टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, एक बार कितने पास्कल के बराबर होता है? तो 105 पास्कल के बराबर एक बार होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त की जाती है? तो छाल से जो है दालचीनी प्राप्त की जाती है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश में किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो राइट आंसर है बैंगनी रंग यानी कि वायलेट कलर का जो प्रकीर्णन है सबसे अधिक होता है। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, आपका नाम क्या है, आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों हम आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड ही वीडियो प्रोवाइड कराते हैं, आप हमें कमेंट करेंगे, हम आपको वीडियो प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। न्यूक्लियर युद्ध के बाद न्यूक्लियर शीत की भविष्यवाणी किसने की? तो राइट आंसर है कार्ल सौगान ने। अगला क्वेश्चन है, कोयले की खदानों में कोयले की धूल में सांस लेते रहने से कौन सी बीमारी हो सकती है? तो राइट आंसर इसमें आपका एंथ्राकोसिस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, समुद्री जल में धात्विक तथा अधात्विक तत्व बहुतायत से पाए जाते हैं। तो राइट आंसर है सोडियम तथा
आयोडीन। अगला क्वेश्चन है एक्स किरणों, वाई किरणों तथा प्रकाश किरणों के वेग होते हैं तो दोस्तों बराबर वेग होते हैं तीनों किरणों के। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, टेटनस का रोग किसके कारण होता है तो राइट आंसर है जीवाणु के कारण होता है टेटनस का रोग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, रक्त के स्कंदन के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक होता है तो राइट आंसर है विटामिन के। अगला क्वेश्चन है, भारत का परमाणु रिएक्टर कामनी कहाँ स्थित है तो राइट आंसर है कलपक्कम में स्थित है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, पनडुब्बी चालक किस यंत्र से सागर जल की सतह पर स्थित वस्तुओं को देखता है तो राइट आंसर है पेरिस्कोप से देखता है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, बार बार एग्जाम में पूछे जाते रहे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, रक्तचाप में उच्चतम बिंदु या रक्तचाप का ऊपरी पाठ्यांक कहा जाता है तो राइट आंसर है परकुंचन दाब कहा जाता है दोस्तों। ये अगला क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है तो कैल्शियम सल्फेट, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोफोबिया के टीके के आविष्कारक हैं तो लुई पास्चर हाइड्रोफोबिया के टीके के आविष्कारक हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, पिलाक नियंत्रक की विमाएं वही हैं जो होती हैं तो राइट आंसर है कोणीय संवेग की। अगला क्वेश्चन है, पौधों के किस भाग से हल्दी प्राप्त की जाती है तो दोस्तों तने से जो है हल्दी प्राप्त की जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, पृथ्वी के अलावा किस आकाशीय पिंड पर जीवन की संभावना है क्योंकि वहाँ का पर्यावरण जीवन के अनुकूल है तो राइट आंसर है मंगल ग्रह पर जीवन की संभावना है, इसे मार्स कहा जाता है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कौन सा ग्रह सबसे कम समय में पृथ्वी का चक्कर लगाता है तो राइट आंसर है बुध ग्रह, इसे मरकरी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, फोटोग्राफी में स्थायी कर के रूप में कौन सा रसायन इस्तेमाल किया जाता है तो राइट आंसर है सोडियम सल्फेट। अगला क्वेश्चन है, क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग होता है तो राइट आंसर है रॉकेट में क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, हेमेटाइट किसका अयस्क है तो लोहे का अयस्क हेमेटाइट होता है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारी मशीनों में कार्बन का कौन सा अपरूप स्नेह के रूप में प्रयुक्त किया जाता है तो राइट आंसर है ग्रेफाइट। अगला क्वेश्चन है, ओजोन एक त्रिपरमाणिक अणु यानी कि ट्री एटॉमिक मॉलिक्यूल है जो पृथ्वी के वायुमंडल की ऊपरी परत या सूर्य से निकलने वाली किस ऊर्जा विकिरण से गैस बनती है तो राइट आंसर इसमें आपका उच्च ऊर्जा पराबैंगनी विकिरण यानी कि हाई एनर्जी अल्ट्रावायलेट यूवी द्वारा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण BSI जिसकी स्थापना 13 फरवरी 1890 को कहाँ मुख्यालय की गई, जिसका आप देश भर में 10 सर्किल कार्यालय हैं तो राइट आंसर इसकी स्थापना कोलकाता में की गई थी दोस्तों 13 फरवरी 1890 को पश्चिम बंगाल में। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, प्रत्येक पदार्थ में उसके द्रव्यमान के कारण ऊर्जा भी होती है, यह सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था तो राइट आंसर है आइंस्टीन ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग में शरीर का कौन सा तंत्र प्रभावित होता है तो राइट आंसर है कंगाल तंत्र। अगला क्वेश्चन है, आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो राइट आंसर है रेटिना पर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कौन सा उपग्रह विद्युत ऊर्जा इलेक्ट्रिक एनर्जी को यांत्रिक मैकेनिकल एनर्जी में ऊर्जा में बदलता है तो राइट आंसर है विद्युत मोटर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पानी H2O के अणुओं में परमाणु किस बंध द्वारा जुड़े होते हैं तो राइट आंसर है सहसंयोजी बंध के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, फ्रेब्स चक्र कहाँ संपन्न होते हैं तो राइट आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया में। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं तो दोस्तों इसे डायलिसिस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम 6 कृषि कॉलेज साबौर, पुणे, कानपुर, नागपुर, कोयम्बटूर तथा लायलपुर जो अब पाकिस्तान में है किस वर्ष खोले गए तो दोस्तों ये 1905 से 1907 के मध्य में खोले गए थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है, देश का प्रथम राज्य कृषि विश्वविद्यालय जुलाई 1960 में कहाँ खोला गया था तो राइट आंसर है पंतनगर, उत्तराखंड में खोला गया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में दिसंबर 2006 तक देश में कुल कितने कृषि विज्ञान केंद्र KVK हैं। उत्तर है इसमें आपका 541
कृषि विज्ञान केंद्र है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1974 में देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय केंद्र कौन सा है? तो राइट आंसर है पांडिचेरी। अगला क्वेश्चन है, सड़क पर एक कार 60 किलोमीटर घंटा की एक समान चाल पर जा रही है, कार पर लगने वाला शुद्ध परिणामी बल होगा? तो दोस्तों शून्य होगा दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, एक भारहीन रबर के गुब्बारे में 200 सीसी जल भरा जाता है, जल में इसका भार होगा? तो राइट आंसर है शून्य। अगला क्वेश्चन है, ताप बढ़ने पर द्रवों की क्षयणता दोस्तों घट जाती है। अगला क्वेश्चन है, क्लोरोफॉर्म की खोज किसने की? तो राइट आंसर है सर जेम्स हैरिसन ने क्लोरोफॉर्म की खोज की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, प्लाज्मा प्रोटीनों का संश्लेषण कहाँ होता है? तो राइट आंसर है यकृत यानी हमारे लीवर में होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, आंसू गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो राइट आंसर है क्लोरोएसिटोफिनॉन, ये आंसू गैस का रासायनिक नाम है। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु के त्रिविमीय प्रतिरूप को अंकित एवं उसकी पुनरावृत्ति रोकने की तकनीक क्या कहलाती है? तो राइट आंसर है होलोग्राफी कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, देश में एकमात्र केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इम्फाल मणिपुर की स्थापना की गई थी? तो राइट आंसर इसमें आपका वर्ष 1993 में की गई थी इम्फाल यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की स्थापना। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, किसकी स्मृति में 28 फरवरी प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो राइट आंसर है रमन प्रभाव की खोज की स्मृति में। अगला क्वेश्चन है, जन स्वास्थ्य को दृष्टि में रखते हुए किसे रोकने के लिए नमक का आयोडीनीकरण आवश्यक है? तो राइट आंसर है गलकंड को रोकने के लिए। अगला क्वेश्चन है, मम्पस नामक रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो राइट आंसर है लार ग्रंथियां। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो राइट आंसर है CO2। अगला क्वेश्चन है, कपड़े धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र है? तो राइट आंसर है Na2CO3, ये कपड़े धोने का सोडे का रासायनिक सूत्र है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका का सुसाइडल बैग किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर है लाइसोसोम को। अगला क्वेश्चन है, पुरुषों में कौन सा हार्मोन प्रजनन के लिए उत्तरदायी होता है? तो राइट आंसर है टेस्टोस्टेरोन। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कौन सा कार्बनिक यौगिक सबसे पहले संश्लेषित किया गया? तो राइट आंसर है यूरिया। अगला क्वेश्चन है, शैल विज्ञान का संबंध किस क्षेत्र से है? तो राइट आंसर है चट्टानों के अध्ययन से। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत की सुरक्षा के लिए ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर है 16 सितंबर को। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी ICGEB कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, रॉयल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर की सिफारिशों के आधार पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च नई दिल्ली की स्थापना कब की गई? तो राइट आंसर है 16 जुलाई 1929 को की गई थी दोस्तों, सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, बल यानी कि फोर्स तथा संवेग परिवर्तन की दर रेट ऑफ द चेंज ऑफ मोमेंटम दोनों की विबाएँ हैं? तो राइट आंसर है MLT²। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के गुरुत्व से निकलने के लिए आवश्यक न्यूनतम होता है? तो राइट आंसर है 11.2 किलोमीटर सेकेंड। अगला क्वेश्चन है, द्रव में गिरता पिंड द्रव के किस गुण के कारण सीमांत वेग प्राप्त करता है? तो राइट आंसर है क्षयणता के कारण। अगला क्वेश्चन आपके सामने, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति कितनी मानी जाती है? तो राइट आंसर है 0.03। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की कार्बन मोनोऑक्साइड के वातावरण में मृत्यु हो जाती है क्योंकि? राइट आंसर है इसमें आपका ये रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ सहयोग करके रक्त को ऑक्सीजन अवशोषित करने के अयोग्य बना देता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, सूर्य के प्रकाश में पराबैंगनी विकिरण प्रक्रिया होती है जिससे क्या उत्पन्न होता है? तो राइट आंसर इससे ओजोन यानी कि O3 उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन है, पेडोजेनेसिस के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो राइट आंसर है मृदा निर्माण का। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्रॉप लॉगिंग किसके परीक्षण की एक विधि है?
तो राइट आंसर है फसल उत्पादन हेतु पौधों की पोषक आवश्यकताओं को जताने के लिए पादप विश्लेषण की। अगला क्वेश्चन आपके सामने, नार्म यानी कि नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड मैनेजमेंट स्थित है, तो हैदराबाद आंध्र प्रदेश के अंदर स्थित है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो राइट आंसर है कीट पतंगों का। अगला क्वेश्चन है, सजीव एवं निर्जीव वातावरण से जीवों जंतुओं एवं पादपों के विविध संबंधों के अध्ययन को कहते हैं, तो दोस्तों इसे पारिस्थितिकी कहा जाता है, यानी कि इकोलॉजी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, रक्त समूहों की खोज की थी, तो कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त समूहों की खोज की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सारे के सारे ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, रक्त समूहों को सामान्य दानकर्ता यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, तो किस रक्त समूह को सामान्य प्राप्तकर्ता यूनिवर्सल रिस्पेक्टन कहा जाता है, तो राइट आंसर है रक्त समूह ए बी को। अगला क्वेश्चन है, ओरिटरियो रेक्लेरोसिस हवास रोग का कारण है, तो राइट आंसर इसमें आपका धमनियों का कठोर हो जाना। अगला क्वेश्चन है, स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करने वाला एंजाइम है, तो राइट आंसर है एमाइलेज। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, बीसीजी का टीका किस रोग के उपचार के लिए लगाया जाता है, तो राइट आंसर है क्षय रोग के लिए उपचार के लिए दोस्तों, यानी कि ट्यूबरकुलोसिस। अगला क्वेश्चन है, टॉक्सिकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो राइट आंसर है विषों का, यानी कि जहर का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, नल दमयंती नामक श्रेष्ठ कृति किसके द्वारा रंगत चित्र है, तो राइट आंसर इसमें आपका राजा रवि वर्मा द्वारा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, एथलीट फुट बीमारी किससे होती है, तो राइट आंसर है कवक से। अगला क्वेश्चन है, नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है, तो दोस्तों कान्य को प्रतिरोपित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से जीरोथैलेमिया हो जाता है, तो राइट आंसर है विटामिन ए की कमी के कारण। अगला क्वेश्चन आपके सामने, किन तत्वों की अनुपस्थिति के कारण आजकल दूध का पूर्ण आहार का दर्जा नहीं दिया जाता, तो राइट आंसर है लौह तत्व एवं विटामिन सी की अनुपस्थिति के कारण। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह का अध्ययन करने के लिए नासा ने न्यू हॉरिजन स्पेस प्रोब लॉन्च किया है, तो राइट आंसर है प्लूटो का अध्ययन करने के लिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने, किस तत्व की कमी के कारण ऑस्टोमेलिसिया रोग हो जाता है, तो राइट आंसर है कैल्शियम की कमी के कारण। अगला क्वेश्चन है, गाय भैंसों से अधिक दूध प्राप्त करने के लिए किस हार्मोन का इंजेक्शन लगाया जाता है, तो राइट आंसर है ऑक्सीटॉक्सिन का। अगला क्वेश्चन है, व्यक्ति की सुनने की योग्यता हियरिंग एबिलिटी नापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है, तो राइट आंसर है ऑडियोमीटर। अगला क्वेश्चन है, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड एनएचबी नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड गुड़गांव हरियाणा की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो राइट आंसर है 1984 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, किस फसल में नील हरित शैवाल बीजीए यानी कि ब्लू ग्रीन अलगे को जैव उर्वरक यानी कि बायो फर्टिलाइजर के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो राइट आंसर है धान। अगला क्वेश्चन है, धान में खेरा बीमारी यानी कि खेरा डिजीज किस तत्व की कमी से होती है, तो राइट आंसर है जिंक की कमी से होती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मूंगफली में पॉलीफली रोग उत्पन्न होता है, तो राइट आंसर है कैल्शियम की कमी के कारण होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होता है, तो राइट आंसर है जल से होता है दोस्तों, यानी कि H2O से। अगला क्वेश्चन है, सौर प्रणाली यानी कि सोलर सिस्टम का हीलियोसेंट्रिक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, तो राइट आंसर है कोपरनिकस ने। अगला क्वेश्चन है, यदि दोलन स्प्रिंग पर आधारित घड़ी को गहरी खान में ले जाया जाए तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो राइट आंसर है इसमें आपका वह मंद पड़ जाएगी, यानी कि हल्की हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, पृष्ठ तनाव का विमीय सूत्र है, तो राइट आंसर है mt²। अगला क्वेश्चन है, ऑप्टिकल तंतु ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो राइट आंसर है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर। अगला क्वेश्चन है, पीतल बनता है तो जस्ता और तांबा से पीतल बनता है। अगला क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा का सूत्र है, तो NaHCO3 ये बेकिंग सोडा का सूत्र है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, औषधीय पौधों में सफ़ेद मूसली का महत्व प्रयोग
नाड़ी विकार दुर्बलता दूर करने वाले सर्वोत्तम टॉनिक के रूप में किया जाता है। इसका वास्तविक नाम क्या है? तो दोस्तों इसका वास्तविक नाम है क्लोरोफाइटम बोरीविलियम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। काल में जिसका मूल उत्पत्ति स्थान भारत है का उपयोग जबर उपचार, पेट की जलन तथा पेट में गैस निर्माण से रोकने में प्रमुखता से होता है। ये किस परिवार फैमिली का पौधा है? तो ये दोस्तों एकेंथेसी का पौधा है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में ओजोन परत के क्षय के लिए कौन सा रसायन प्रमुख रूप से उत्तरदायी है? तो राइट आंसर है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। चैनल के ऊपर अगर नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करके रखें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों हर क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता रहा है। पिछले 25-30 साल से यही क्वेश्चन बार बार एग्जाम्स के अंदर रिपीट होते रहते हैं। दोस्तों आप कहाँ से हमारा वीडियो देख रहे हैं, आपका नाम क्या है, आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड आपको वीडियो प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करेंगे। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे ज़रूर लगाएं, अपने स्टेटस पे वीडियो को लगाएं, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। धूप में कौन सी किरणें सौर कुकर को गर्म करने में सहायता करती हैं? तो राइट आंसर है सभी किरणें। अगला क्वेश्चन है, सामान्य नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? तो NaCl ये सामान्य नमक का रासायनिक सूत्र है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का वे भाग जो उसके दिमाग की तरह काम करता है कहलाता है? तो दोस्तों ये CPU कहलाता है, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को नहीं देख पाता तो वे व्यक्ति किस नेत्र रोग से पीड़ित है? तो राइट आंसर है मायोपिया। अगला क्वेश्चन है, समुद्री घासें यानी कि समुद्री पौधे किस कुल में आते हैं? तो दोस्तों ये फेओफाइसी कुल में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्राय बनी होती है? तो राइट आंसर है कैल्शियम ऑक्सलेट की। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करने वाला एंजाइम है? तो राइट आंसर है एमाइलेज। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में गुणसूत्र की द्विगुणित संख्या है? तो 46 है दोस्तों, यानी कि 23 जोड़े। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, उपार्जित प्रतिरक्षाहीनता संलक्षण एड्स किसके द्वारा संक्रमित होता है? तो राइट आंसर है ये विषाणु से यानी कि वायरस के द्वारा संक्रमित होता है। अगला क्वेश्चन है, स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? ब्लड प्रेशर है तो 120/80 जो है ये सामान्य व्यक्ति का रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर होता है। अगला क्वेश्चन है, किस अंग की गड़बड़ी से मधुमेह की बीमारी होने की संभावना है? तो दोस्तों अग्नाशय की गड़बड़ी से मधुमेह होने की संभावना यानी कि शुगर होने की संभावना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, पूसा मोहित, पूसा अभिषेक, पूसा उर्मिला, पूसा मनहर तथा एवं पूसा अन्नक किस पुष्पीय पौधे की किस्में हैं? तो दोस्तों ये गुलाब की किस्में हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी नाम ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, आप कंफ्यूज ना हो जाए इन नामों के अंदर। एक बार इन्हें दोबारा से पढ़ लीजिएगा और ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ज्योतिषना, उर्मिल, गुलाल, शबनम एवं उर्वशी किस पुष्पीय लघु पौधे की किस्में हैं? तो राइट आंसर इसमें आपका ये ग्लेडियोलस की किस्में हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, एंटीसेप्टिक द्वारा चिकित्सा की खोज किसके ने की? तो राइट आंसर जोसेफ लिस्टन ने। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कीट पतंगों के अध्ययन को के विज्ञान को कहते हैं? तो इसे एंटोमोलॉजी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, शहद के निर्माण में परिवर्तन होता है? तो सुक्रोज का डेक्ट्रोज में परिवर्तन होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है, क्रायोजेनिक्स विज्ञान की वे शाखा है जिसमें अध्ययन किया जाता है? तो राइट आंसर है निम्न ताप और उसके अनुप्रयोग का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, एथलीट फुट नामक रोग किसके द्वारा होता है? तो राइट आंसर है कवक के द्वारा होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, केल्विन स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है? तो राइट आंसर है 310 K होता है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, विटामिन B6 पायरिडोक्सिन की कौन सी कमी कौन सा रोग हो जाता है? तो राइट आंसर रक्त क्षीणता यानी कि एनीमिया हो जाता है दोस्तों, रक्त क्षीणता। अगला क्वेश्चन है,
इलेक्ट्रॉन न्यूनता वाला परमाणु कहलाता है? तो राइट आंसर है धन आयन। अगला क्वेश्चन है न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर का प्रमुख कार्य होता है? तो राइट आंसर है न्यूट्रॉनों की गति को कम करना। अगला क्वेश्चन है सूत्र E=mc² क्या कहलाता है? तो राइट आंसर है आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध, यानी कि मास एनर्जी रिलेशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, विद्युत परिपथों पर लगाए जाने वाला फ्यूज का तार किसका बना होता है? तो दोस्तों ये लेड का बना होता है, सीसा तथा टिन का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है गहरे समुद्रों में गोताखोरों द्वारा वायु के स्थान पर किन गैसों के मिश्रण का प्रयोग किया जाता है? तो हीलियम और ऑक्सीजन के मिश्रण का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, किस वैज्ञानिक ने अपने पुत्र के साथ भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया? तो राइट आंसर है सर विलियम हेनरी ब्रेग ने, और पुत्र थे इनके विलियम लॉरेंस ब्रेग के साथ 1915 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। अगला क्वेश्चन है मानव हार्मोन इंसुलिन उत्पन्न होता है? तो अग्नाशय में जो है मानव हार्मोन इंसुलिन उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन है जीनर डायोड का प्रयोग सदैव किया जाता है? तो राइट आंसर है उत्क्रम अभिनीति में। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, अंडे के सफ़ेद भाग में मुख्यतः क्या होता है? तो दोस्तों प्रोटीन होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है लाल ग्रंथियों द्वारा कौन सा एंजाइम स्रावित किया जाता है? तो राइट आंसर है टाइलिन। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में कौन सा उन प्रतिपिंडों का निर्माण करती है जो प्रतिरक्षा के लिए जिम्मेदार हैं? तो श्वेत रक्त कोशिका, यानी कि वाइट ब्लड सेल्स। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, फोटो इलेक्ट्रिक सेल बदलता है? तो राइट आंसर प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर की क्लॉक स्पीड मापी जाती है? तो मेगाहर्ट्ज तथा गीगाहर्ट्ज में मापी जाती है। अगला क्वेश्चन है औषधीय पौधा रजनीगंधा का वनस्पतिक नाम है? तो राइट आंसर है पोलियंथस ट्यूबरोसम। ये औषधीय पौधा रजनीगंधा का वनस्पतिक नाम है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है ICAR के अंतर्गत कुल कितने कृषि विज्ञान केंद्र कार्यरत हैं? तो राइट आंसर इसमें आपका 558 कृषि विज्ञान केंद्र। अगला क्वेश्चन है पीत जवार येलो फीवर किसके द्वारा संचारित किया जाता है? तो राइट आंसर है एडीज के द्वारा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने पाश्चुरीकरण की क्रिया में दूध को गर्म किया जाता है? तो राइट आंसर है 63 डिग्री सेल्सियस ताप पर 30 मिनट के लिए। अगला क्वेश्चन है सीसा पेंसिलो लेड पेंसिल्स में शीशे का प्रतिशत कितना होता है? तो राइट आंसर है 0%। अगला क्वेश्चन है संवेग की विमाएँ हैं? तो MLT1 ये संवेग की विमाएँ है, MLT-1। अगला क्वेश्चन है आपके सामने मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है? तो तंत्रिका कोशिका, नर्वस सेल्स, ये मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। अगला क्वेश्चन है केंचुओं में हृदय की संख्याएं होती हैं? तो दोस्तों 4। अगला क्वेश्चन है रेबीज का इलाज किसने ढूंढा था? तो लुई पास्चर ने रेबीज का इलाज ढूंढा था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है जेनन ने सर्वप्रथम किस रोग का टीका बनाया था? तो चेचक का टीका बनाया था जेनन ने। अगला क्वेश्चन है बेरी की बीमारी किस विटामिन की कमी के कारण होती है? तो राइट आंसर है विटामिन बी की, यानी कि थायमिन की कमी के कारण होती है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने पानी का अधिकतम घनत्व किस ताप पर होता है? तो राइट आंसर है 4 डिग्री सेल्सियस पर। अगला क्वेश्चन है न्यूटन सेकंड किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो दोस्तों ये संवेग का मात्रक है। अगला क्वेश्चन है प्रकृति में नाइट्रोजन चक्र का होना किस तथ्य का संकेत करता है? तो राइट आंसर है वायुमंडल में नाइट्रोजन के कभी ना समाप्त होने का। अगला क्वेश्चन है आपके सामने डेमोग्राफी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो राइट आंसर है जनसंख्या का। अगला क्वेश्चन है लाल चेटियों का कौन सा अम्ल प्राप्त किया जाता है? तो राइट आंसर है फार्मिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है रोल्ड गोल्ड में होता है? तो राइट आंसर है 90% तांबा तथा 10% एल्युमिनियम। अगला क्वेश्चन है डाउन विधि द्वारा सोडियम क्लोराइड NaCl से कौन सी गैस बनती है? तो राइट आंसर है क्लोरीन। अगला क्वेश्चन है चिली सॉल्ट
सल्टपीटर किसका अयस्क है? तो राइट आंसर है सोडियम का। अगला क्वेश्चन है फिलोसफर वूल किस यौगिक को कहते हैं? तो दोस्तों जिंक ऑक्साइड को फिलोसफर वूल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है अमीटर का प्रतिरोध शर्ट के प्रतिरोध से, तो राइट आंसर इसमें आपका कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन है आंसू गैस का रासायनिक नाम है? तो क्लोरो एसिटोफेन नॉन, ये आंसू गैस का रासायनिक नाम है। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। चैनल के ऊपर अगर नए हैं चैनल सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन प्रेस करके रखें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, आपका नाम क्या है, आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों ये आज आपका लास्ट क्वेश्चन था, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।